अगर आप लोग एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं और यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमाकर अपने परिवार की या अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस सुनाने वाला हूं, जिसे सुनकर शायद आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब को एक अलग टाइप से देखने लगें, क्योंकि यूट्यूब की ये सच्चाई शायद आप लोगों को पता नहीं होगी और ये भी हो सकता है शायद आप यूट्यूब से पैसा ना कमा पाएँ, क्योंकि मेरी इस स्टोरी के अंदर कुछ भी झूठ नहीं है। 100% मेरा रियल एक्सपीरियंस है। लेकिन साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बता दूं कि मैं आपको ये प्रॉब्लम बताऊंगा, यूट्यूब की ये सच्चाई बताऊंगा, और उसके बाद ये नहीं बोलूँगा कि यूट्यूब पर काम नहीं करना चाहिए। मैं ये भी बताऊंगा कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। इतने साल मैंने यूट्यूब पर काम किया। पहले जब मेरी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी तब मैं यूट्यूब पर काम किया था। मैंने 2 चैनल्स बनाए थे और वो चैनल्स पर अच्छे खासे पैसे भी आना शुरू हो गए थे। उस समय मेरे हिसाब से अच्छे खासे, मतलब ऐसा नहीं कि 2, 4, 5, 10 लाख रुपए आने लगे थे, लेकिन ठीक ठाक पैसे आने लगे थे। तो इस स्टोरी के अंदर कुछ भी झूठ नहीं होने वाला है और कोई भी लंबी वीडियो नहीं खींची जाएगी। एकदम शॉर्ट में आप लोगों को सच्चाई बताई जाएगी। तो ये बात है जब मैं 9th 10th क्लास में था, तब मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था जो कि किड्स कैटेगरी के अंदर था। उस यूट्यूब चैनल पर लगभग 30 से 40 हज़ार सब्सक्राइबर होने वाले थे, क्योंकि बच्चों की कैटेगरी के अंदर बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे और मैं उस पर डेली वीडियोस अपलोड करता था और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी। अब उस समय एक पॉलिसी आई थी कोपा जो बच्चों के लिए पॉलिसी थी, जिसके अंदर बच्चों के जो चैनल्स थे उनके ऊपर कुछ टाइप्स के एड्स एकदम बंद कर दिए गए, जिस कारण से मेरी कमाई 60 से 70% तक घट गई। और लोगों की कितनी घटी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे चैनल की कमाई 60 से 70% कम हो गई। अब इस बात को इस तरीके से समझो, अगर आप लोग 1 लाख रुपए महीना या फिर उससे ज़्यादा कमाते हो और उसके अगले महीने से ही आपकी इनकम 30,000 से भी कम रह जाए, और अगर आप 30,000 रुपये ही कमा रहे हो तो फिर वो तो 10,000 से भी कम रह जाएगी या फिर उससे भी ज़्यादा कम। तो इतने में अगर 30,000 रुपये एक अच्छा अमाउंट होता है, लेकिन 10,000 से भी कम, ये एकदम से अगर आप कहीं अपनी फैमिली चला रहे हैं या फिर उसी के ऊपर एकदम से डिपेंड है और 30,000 से एकदम इनकम 10,000 पहुँच जाए, तो आपको कितना बड़ा धक्का लगेगा। जी हाँ, ऐसा उस समय कई यूट्यूब चैनल्स के साथ हुआ और मेरे साथ भी हुआ। हालांकि उसके बाद मेरे बोर्ड एग्ज़ाम आ गए थे 10th के, और उसके बाद चैनल एकदम से डाउन हो गया। लेकिन अगर डाउन नहीं होता तब भी मैं उस चैनल पर काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा थी। यानी कि अगर आप एनिमेट करते हैं, क्योंकि बच्चों के कंटेंट में ज़्यादा व्यूज़ तो आते हैं, लेकिन उसमें मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे भी उस चीज़ को देखते हैं जो थोड़ी रंग बिरंगी हो, थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। तो उसमें उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, और एकदम से 70% तक इनकम का कट हो जाना बहुत ज़्यादा बुरी बात थी। तो अगर आप किसी कैटेगरी में काम कर रहे हैं और उस कैटेगरी के अंदर कोई नई पॉलिसी आ जाए एकदम से, अगर आपको नहीं पता, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपकी इतनी सारी मेहनत यूट्यूब के ऊपर आने की ये सारी वजह एकदम से धरी की धरी रह जाएंगी। ऐसा हो भी रहा है कई कैटेगरीज़ के अंदर, जैसे कि टेक कैटेगरी के अंदर अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपको पता होगा तो इसी तरीके से आपके साथ हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका मतलब ये प्रॉब्लम तो हम लोगों ने देख ली कि यूट्यूब पर काम करना 100% परमानेंट नहीं है और 100% टिकाऊ नहीं है। तो हम इसके लिए कर क्या सकते हैं? उसके लिए मैंने 2-4 चीज़ें सोची हैं, जिनमें से एक चीज़ ये है, हम लोग YouTube पर स्टार्टिंग के अंदर इसीलिए आते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा रिसोर्स नहीं होता, पैसे नहीं होते लगाने के लिए, और YouTube एकदम फ्री होता है। लेकिन जैसे जैसे हम काम करते हैं तो थोड़ा बहुत अमाउंट हम अर्न करने लगते हैं स्टार्टिंग के अंदर या फिर बाद में। जब भी हम थोड़ा बहुत अमाउंट अर्न करने लगें YouTube से, तो उसके बाद हम लोगों को YouTube के अलावा भी दूसरे बिजनेस छोटे मोटे स्टार्ट कर देने चाहिए साथ ही साथ, जिसमें 1,50,000 रुपये लगाकर 10-20 हज़ार रुपये हर महीने हम लोग कमा सकें। इस तरीके की कुछ चीज़ों के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई दूसरा बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस जो कि सॉलिड हो, जिससे मतलब 100% वहाँ से पैसा आना तय हो, ऐसी जगहों पर पैसे लगा देने चाहिए, जिससे कि अगर यूट्यूब पर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा एक बिजनेस खड़ा हुआ है। हमें 100% इस तरीके से नहीं रहना चाहिए कि हम लोग जीवन भर यूट्यूब पर ही डिपेंड रहेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग आए थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब हम लोग
यूट्यूब के साथ दूसरे भी बिजनेस करेंगे जिससे कि यूट्यूब के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो। मैं भी ऐसा करने वाला हूं और आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब से पैसे कमाकर किसी दूसरी जगह लगाएंगे तभी फ्यूचर के अंदर आगे अपनी लाइफ को आप लोग एक स्टेबल तरीके से चला पाएंगे। आई होप आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते तो मेरे चैनल पर जाकर मेरे और ब्लॉग वीडियोस को देख सकते हैं। इस YouTube चैनल पर मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूं, जहां पर अगले 3 साल के अंदर मुझे अपने इस परिवार को गरीबी और इस नर्क की ज़िंदगी से बाहर निकालना है और एक बेहतर ज़िंदगी देनी है, जिसके लिए मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। इस YouTube चैनल पर मैं ज़्यादा डिपेंड नहीं हूं, मुझे थोड़े बहुत पैसे चाहिए जिससे कि मैं यहां से इंदौर जा सकूं और उसके बाद मैं किस तरीके से बिजनेस या जॉब करके आगे चीज़ों को कंटिन्यू करने वाला हूँ वो आप लोगों को इस YouTube चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। और मैं डेली वीडियो अपलोड करके बताऊँगा कि मैं कैसे और क्या कर रहा हूँ। ये YouTube चैनल हर उस लड़के के लिए हो सकता है जिसे अपने घर के लिए और परिवार के लिए बहुत कुछ करना है। तो मेरी इस जर्नी को फॉलो करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि ये वीडियोस आप लोगों को डेली ऑटोमेटिकली अपनी फीड पर दिख जाएं। तो हमेशा की तरह अगर आप मेरे बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर।